सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम उत्तराखंड की क्लाइमेट एंड नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में पढ़ेंगे और ऐसे ही करके हम टॉपिक टू टॉपिक ज्योग्राफी का, उत्तराखंड की ज्योग्राफी को कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लाइमेट एंड नेचुरल डिज़ास्टर ऑफ उत्तराखंड। बिफोर दिस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बिल्कुल एग्ज़ाम से रिलेटेड ही पढ़ाऊँगी। इस ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं बताऊंगी, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है सिर्फ वही पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। और ओवरऑल थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने के लिए, ताकि चीज़ें अच्छे से याद रहें, वो थोड़ा सा मैं बता सकती हूँ। बाकी आपको बिल्कुल यहाँ पे क्रिस्प नोट्स मिलेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम पहले पढ़ेंगे क्लाइमेट एंड नेचुरल डिजास्टर ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो क्लाइमेट ऑफ उत्तराखंड 3 पार्ट में पढ़ते हैं। क्लाइमेट, let's say here, season is a good word, I think. Okay, तो समर सीजन, मॉनसून एंड विंटर, 3 टाइप के सीजन होते हैं। तो समर सीजन को यहाँ पे लोकली बोला जाता है रूडी एंड खरसो उत्तराखंड में। ठीक है, और आपको ये तो पता ही होगा, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि मार्च से जून तक का ये समर सीजन होता है। तो ऐसी चीज़ें मैं अवॉइड करूँगी बात बताना आपको। और मैंने इस पीडीएफ में जितना भी ये 2 या 3 पेज हैं आई गेस, इस पीडीएफ में मैंने जितना भी सिर्फ हाईलाइट कर रखा है, उनमें से भी बहुत कम याद रखने की ज़रूरत है आपको। तो आपको अच्छा लगेगा, मतलब पढ़ के, और आपको लगेगा कि हाँ, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कवर हुआ है। तो समर सीजन को बोलते हैं उत्तराखंड की लोकल लैंग्वेज में रूडी एंड खरसो। उसके बाद जो ग्रेटर हिमालय का रीजन है, उसमें एक्सपीरियंस करी जाती है लोएस्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। और ये तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर डाउन होता है। उसके अलावा सेकंड सीजन पढ़ते हैं मॉनसून सीजन। तो इसको लोकली बोला जाता है बासग्याल एंड चौमासा। तो चौमासा तो आपने वैसे भी नॉर्मली अपनी मम्मी, दादी, चाची इनके मुंह से सुना होगा, नॉर्दर्न इंडिया में खासकर। तो चौमासा या बासग्याल। उसके बाद साउथ वेस्ट मानसून, 2 टाइप का मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून और बे ऑफ बंगाल मानसून है ना, ये ब्रांच होती है मानसून की। हम मानसून की डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको इसमें से सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि मेजॉरिटी ऑफ रेनफॉल कौन से मानसून से होती है, तो वो बे ऑफ बंगाल मानसून उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल करता है। उसके बाद एवरेज एनुअल रेनफॉल उत्तराखंड की 150 to 200 सेंटीमीटर। और सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, हाईएस्ट रेनफॉल उत्तराखंड में कहाँ होती है, नरेंद्र नगर में। और ये कहाँ पे है, टहरी गढ़वाल में। ठीक है, टहरी गढ़वाल। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे विंटर सीजन। इसको विंटर लोकली बोला जाता है स्यूंड और शीतकला। ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट विंटर रेनफॉल कहाँ देखी जाती है, टहरी गढ़वाल में, पौरी में, अल्मोड़ा में और देहरादून में। नेचुरल डिजास्टर इन उत्तराखंड। अब नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये सीजन हो गए, इनमें देखो अब एक पॉइंट क्या है काम का, या तो इन पे बेस आ सकता है कि तीनों सीजन में कोई भी पूछ लेगा कि लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, तो मैंने आपको बता दिया। या फिर ये फैक्ट बन रहा है कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल कौन सा मानसून करता है, तो ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच करती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेचुरल डिजास्टर इन उत्तराखंड। अब ये नेचुरल डिजास्टर ये इतने टाइप के होते हैं उत्तराखंड में। अर्थक्वेक भी आता है, लैंडस्लाइड भी होती हैं, हैवी रेनफॉल होती है, अवलांच होते हैं, क्लाउड बर्स्ट, फ्लड। ठीक है, एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में देखते हैं। अर्थक्वेक के बारे में देखते हैं। अर्थक्वेक को, अब आपको पता है इंडिया, होल इंडिया को 5 सीस्मिक जोन में, अर्थक्वेक इंटेंसिटी के बेस पे 5 सीस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जोन 1 जो मिनिमल इम्पैक्ट है जहाँ पे, जोन 2 लो इम्पैक्ट, जोन 3 मॉडरेट इम्पैक्ट, जोन 4 हाई इम्पैक्ट एंड जोन 5 वेरी हाई इम्पैक्ट। मैंने ये 2 हाईलाइट क्यों करे हैं, क्योंकि उत्तराखंड इन दोनों जोन में पड़ता है। ठीक है, तो उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं जो इन जोन्स में पड़ती हैं, तो जोन 4 में यानी कि हाई इम्पैक्ट में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट, देहरादून, टेहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। जोन 5 में कौन सी पड़ती हैं यानी कि वेरी हाई इम्पैक्ट, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ एंड चंपावत। ठीक है, उसके बाद 3 अर्थक्वेक मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए गए हैं उत्तराखंड में। कहाँ कहाँ, देहरादून में, टेहरी में और गरुड़ गंगा में। ठीक है, जो कि चमोली में है, तो आपको चमोली याद रखना आप। तो 3 अर्थक्वेक मॉनिटरिंग स्टेशन है, देहरादून, टेहरी एंड चमोली। उसके बाद मोस्ट इंटेंस, अब देखो अभी एफआरओ का एग्ज़ाम हुआ था उत्तराखंड में 18 मई को आई गेस। ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि
कहाँ गया, ये रहा, केदारनाथ डिजास्टर है ना। तो ये ईयर पूछा गया था, ईयर ऑप्शन में दे रखे थे 2014, 13, शायद 2021 मे बी। तो इनमें से मे बी अब की बार उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछ लें। तो हम एक बार देख लेते हैं कि मेजर जो डिजास्टर हुए हैं वो कब कब हुए हैं और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं। तो मोस्ट इंटेंस अर्थक्वेक जो उत्तराखंड में आया था वो बद्रीनाथ में आया था, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। कब? 1803 में। मैग्नीट्यूड 9.0 मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें ईयर याद रखना है। क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पीछे पेपर में पूछा गया है, तो कुछ क्या पता है इसमें भी पूछ लें। तो उसके बाद 1803 में उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी में आया था। 1803 में ही बद्रीनाथ, जो कि मैंने ऊपर बता दिया आपको। फिर 1809 में गढ़वाल में आया था, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर 1816 में गंगोत्री में आया था। ठीक है, फिर लैंडस्लाइड के बारे में पढ़ते हैं। एक मालपा लैंडस्लाइड हुई थी, मालपा एक विलेज है पिथौरागढ़ में। ठीक है, कब हुई थी? 1998 में। यहाँ पे एक फेमस डांसर थी प्रोतिमा देवी, यहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी इस लैंडस्लाइड में। उसके बाद एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, इसमें इसको नाम बोला गया एंजल ब्लू। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेना, क्या पता क्वेश्चन पीसीएस में ये पूछ लें कि कौन सा ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन था, तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद केदारनाथ जो डिजास्टर हुआ था वो बिगेस्ट डिजास्टर इन उत्तराखंड 2013 में हुआ था। ठीक है, और क्या हुआ था, जो चोराबारी ग्लेशियर है वो ब्रोक हो गया था। और उसके बाद किसका डिस्ट्रक्शन हुआ था? मंदाकिनी जो रिवर वैली है उसमें। ठीक है, फिर इसके बेस पे भी इस डिजास्टर पे भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। क्या बोला गया उसको? ऑपरेशन सूर्य होप, सॉरी, ऑपरेशन सूर्य होप। इसमें एक इंडियन एयरफोर्स ने MI-17 हेलीकॉप्टर यूज़ किया गया था, जो कि क्रैश हो गया था। नॉट इम्पोर्टेंट, तो इसको रहने देना, बस ये याद रखना, ऑपरेशन सूर्या एंड 2013 में हुआ था ये। उसके बाद चमोली अवलांचे, ये मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये रिसेंट वन है, रिसेंट इन द सेंस कि 2021 के बाद तो इतना मेजर कुछ हुआ नहीं है। तो 2021 में चमोली में आपने सुना भी होगा न्यूज़ में, तो कौन सी रिवर अफेक्ट हुई थी इससे? ऋषिगंगा। अब इसके बाद पढ़ते हैं, इसमें से मुझे लगता है एक क्वेश्चन, मुझे लगता है ये PYQ ही है इवन, और क्या पता अब भी पूछ लें। तो डिजास्टर मैनेजमेंट, अब इतने सारे डिजास्टर आते हैं तो मैनेज भी तो करेगा ना उत्तराखंड, कैसे करेगा? ये इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बना जिसने डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्ट्री बनाई 2005 में। किसके बेस पे? ऑस्ट्रेलियन मॉडल के बेस पे। उसके बाद एक रडार सिस्टम बनाता है, कहाँ पे? मसूरी में, ताकि कम्युनिकेट कर पाएँ कि कहाँ डिजास्टर आने वाला है, ऐसा कुछ रडार सिस्टम से। उसके बाद एक क्वार्टरली मैगजीन पब्लिश करी डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, ताकि पब्लिक को अवेयर करा जा सके, है ना, अवेयरनेस फैलाने के लिए। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई ऑन अर्थक्वेक, टाइटल डांडी कंठी की गोद माँ। ठीक है, और ये शायद जितना मुझे याद है वो ये महेश भट्ट ने वो करी थी, डायरेक्ट करी थी एंड रिटन बाय महेश भट्ट। और उसके बाद 2013 में एक 7 मेंबर डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी फॉर्म हुई थी, नॉट इम्पोर्टेंट। और स्टेट को 25 फैक्टर डिजास्टर मैनेजमेंट में 25 फैक्टर्स में डिवाइड किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि 2013 में SDRF बनाएगी, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स बनाएगी, ताकि डिजास्टर में जितना भी रेस्क्यू ऑपरेशन हो सकते हैं वो चलाए जा सकें। तो SDRF कब बनी है? 2013 में। तो बस इतना ही था, इतना ही जानने की ज़रूरत थी आपको क्लाइमेट एंड नेचुरल डिजास्टर के बारे में उत्तराखंड के। और नेक्स्ट वीडियो में हम फॉरेस्ट पॉलिसी और फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।